हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एंड तक समझने वाले हैं। तुम बस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि जो भी इंसर्ट में है वो सब कवर हो रहा है। और हाँ, अगर तुम्हें प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एक भी टॉपिक मिस मत करना। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल से। जैसे ही तुम सुनते हो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, समझ लो ये दोनों मिलके हाई बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट ट्यून में होता है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में सब इंस्ट्रूमेंट्स मिलके बजते हैं। ओके, न्यूरल सिस्टम का काम होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना, मतलब जैसे ही कोई मैसेज भेजना है वो ट्यूरेंट सिग्नल भेजेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है हार्मोन्स के थ्रू। यही हार्मोन्स वाला पार्ट हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ओके, देखो, अगर तुम लिविंग बीइंग्स देखो तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूरल सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। हाइड्रा जैसे लोअर इन्वर्टेब्रेट में सिंपल न्यूरल नेट होती है, और मैमल्स में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनते हैं। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और बॉडी के सब फंक्शंस कंट्रोल करता है। ओके, इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। पीएनएस मतलब वो नर्व्स जो सीएनएस से बाहर जाती है और पूरे बॉडी में सिग्नल्स भेजती है। पीएनएस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे एफरेंट फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स। ओके, एफरेंट फाइबर्स को सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन से इंपल्स को सीएनएस तक ले जाते हैं। एफरेंट फाइबर्स को मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये सीएनएस से इंपल्स को टिश्यू तक भेजते हैं। ओके, एक सिंपल ट्रिक याद रखो, सेम SAME, S फॉर सेंसरी, A फॉर एफरेंट, M फॉर मोटर, E फॉर एफरेंट। तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, एफरेंट फाइबर मतलब इंपल्स आ रहा है सीएनएस के पास, एफरेंट फाइबर मतलब इंपल्स एग्जिट कर रहा है सीएनएस से बाहर। ओके, पीएनएस में और भी टाइप्स हैं, जैसे एसएनएस अंश और वीएनएस। एसएनएस मतलब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक का काम होता है सीएनएस से इंपल्स को स्केलेटल मसल्स तक भेजना, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, अंश मतलब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक नाम से समझ लो ऑटोमैटिक। ये अन मसल्स को इंपल्स भेजता है जो इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, इन सब को हैंडल करता है। ओके, अंश के भी टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। ओके, वीएनएस यानी विसरल न्यूरल सिस्टम, ये नर्व्स, नर्व फाइबर्स, ग्लायल सेल्स और प्लेक्सस को इंक्लूड करता है। ये सीएनएस से विजरा ऑर्गन्स तक इंपल्स भेजता है और विजरा से सीएनएस में वापस लाता है। ओके, अब बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है और इसी को न्यूरल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले होता है सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स और फिर एक्सॉन। ओके, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म और निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। डेंड्राइट्स शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर होता है जो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। ओके, इंपल्स का डायरेक्शन याद रखो, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल और फिर सिनेप्टिक नॉब से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक सिग्नल ट्रांसफर होता है। ओके, एक्सॉन्स दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन्स में श्वसन सेल होता है जो माइलिन शीट बनाता है। नॉन माइलिनेटेड में श्वसन सेल होता है पर वो माइलिन शीट नहीं बनाता। एग्जाम्पल, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स माइलिनेटेड होते हैं। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के नर्व्स मोस्टली नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ओके, न्यूरॉन के टाइप भी याद रखो, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर में एक एक्सॉन होता है, बाइपोलर में एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन, दो या दो से ज्यादा
डेंड्राइट्स एग्जाम्पल यूनिपोलर एम्ब्रियो में बाइपोलर, रेटिना में मल्टीपोलर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ओके। अब बात करते हैं नर्व इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन की। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम के लिए परमेबल होता है और सोडियम और नेगेटिव प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होता है। इसे अंदर हाई पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, बाहर हाई सोडियम होता है। इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जो 3 सोडियम आयॉन्स को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयॉन्स को अंदर लाता है। ओके, इस पंप के वजह से एक्सोनेल मेम्ब्रेन का बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव बैंड जाता है। इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जब कोई स्टिम्युलस आता है तो मेम्ब्रेन सोडियम के लिए फ्रीली परमेबल हो जाता है, सोडियम अंदर आता है और पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। इसको डिपोलराइजेशन बोलते हैं। FIR सोडियम चैनल बैंड होता है और पोटेशियम बाहर जाता है, पोलैरिटी फिर से वैसी हो जाती है। इसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। इसी तरह से इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करता है। ओके, सिनैप्स में इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है ये भी समझ लो। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स रेयर होते हैं और डायरेक्ट करंट पास होता है। केमिकल सिनैप्स कॉमन होते हैं, जहां प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करके पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड होता है। सोडियम चैनल ओपन होता है और न्यू इम्पल्स जनरेट होता है। ओके, ऐसे हाई न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पूरा सिस्टम परफेक्ट ट्यूनिंग में बॉडी को मैनेज करता है। ओके, तुम बस वीडियो को एंड तक देखते रहना और व्हाट्सएप पे अपने हैंडरिटन प्रीमियम आईपैड नोट्स लेना मत भूलना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके चेक करो और रिवाइज करो। ओके, NET ऑडियो मेंटोर हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रीमियम नोट्स और एनिमेटेड लेक्चर्स के साथ मिलके तैयारी को बुलेट प्रूफ बनाओ। अभी शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।